सभी साथियों से निवेदन है कि समस्त जिले के ग्रुप जितने भी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बने हुए हैं, वीडियो के लिंक को सभी में शेयर कर दें। साथियों, मैं आप सबके बीच मनोज प्रजापति और अपनी टीम के साथ चयनित अभ्यर्थियों के हित और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज लखनऊ की धरती पर अपने लोगों के साथ नए विचार और कुछ नए कदम जो हम लोगों ने विचार किए हैं कि किस तरीके से आचार संहिता के समय में इस मामले को निर्णीत करा के निकालने का प्रयास किया जाए और किस तरह से शासन के अनुरूप, कोर्ट के अनुरूप विचार विमर्श करते हुए जल्द से जल्द 6800 परिवारों के घर में खुशियां लाई जाएं। इस पर हम लोगों का डिस्कशन सुबह होने के बाद हम उन सभी रास्तों पर अपनी टीम के साथ लगातार चलते चले गए, जिसमें कि सर्वप्रथम माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर हम लोग गए और वहां पर हमने अपनी वार्ता को प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखते हुए 1.5 साल की पीड़ा को अवगत कराते हुए फैक्स कराने का कार्य किया। तत्पश्चात आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर के वहां भी अपनी पीड़ा को अवगत कराया और भी ऐसी कई जगह हम लोग गए। बीजेपी कार्यालय में साक्षी महाराज जी से आज मुलाकात हुई, उन्हें भी सारे मामले से हमने अवगत कराया और उन्होंने बताया कि आपके मामले की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो। तत्पश्चात बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई और हमने वहां पर यही विचार व्यक्त किया, यही कहा कि इसमें जितना जल्द से जल्द नियुक्ति प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, इतना ही अभ्यर्थियों के लिए और विभाग के लिए और सभी के लिए वो हितकारी रहेगा, वरना लगातार केस आते रहेंगे और समस्याएं बढ़ती रहेंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व में टीम द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय चुनाव आयोग को संस्तुति भेज दी थी अनुमति के लिए, लेकिन वहां से भी अनुमति नहीं मिली है और बाकी कोर्ट में जो हमारा मामला अभी लगा हुआ है, जिसकी अभी ऑर्डर भी नहीं आया है, उस ऑर्डर को देखने के पश्चात आगे की प्रोसीडिंग को बेसिक शिक्षा विभाग शुरू करेगा। ये मामला अवगत हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों को यह जान लेने की बेहद अच्छे से आवश्यकता है कि हम लोग अभी भी अधर में लटके हुए हैं। पूर्ण तरीके से किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया है और सूची जारी होने को न्याय नहीं कहा जाता है। तमाम तरह की अड़चनें शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर और माननीय न्यायालय के स्तर पर आ रही हैं। उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम प्रत्येक स्तर पर मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारी टीम ने के अंदर जल्द से जल्द विचार विमर्श करके 13,156 के फायर ब्रांड श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को हायर किया और उसका कारण आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते भी हैं कि उन्हें हायर करना
बहुत ही ज्यादा उपयोगी क्यों था। जिस तरह से सभी जिलों में आप लोगों के ग्रुप बन चुके हैं, उसी तरह से मैं आप सभी से निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि 2 तारीख को या उसके बाद माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार लड़ाई का रुख किस ओर जाता है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लगातार अपने अपने जनपद से टीम का आर्थिक सहयोग अवश्य ही करते रहें। ये कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि 6800 की चयनित सूची में हमारे तमाम ऐसे भाई बहन रह गए जिन्होंने दिल, दिमाग और तन मन धन से पिछले समय में संघर्ष किया है, और ऐसे तमाम लोग इसमें चयनित हो गए हैं कि वास्तविकता यह है कि हम लोगों को बेहतर तरीके से वो जानते भी नहीं है, और संघर्ष किस तरह से किया गया है उस संघर्ष को भी वो बखूबी नहीं पहचानते हैं। उसे हम निष्क्रियता ही कहेंगे। अगर वो लोग सक्रिय नहीं होंगे तो समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी। इसीलिए मेरा आपसे कहना यह है कि टीम का लगातार आर्थिक सहयोग करते रहिए। हम लगातार और हमारी टीम प्रत्येक स्तर पर मजबूती के साथ, चाहे वो शासन का स्तर हो, चाहे वो माननीय न्यायालय का स्तर हो, या चाहे वो केंद्रीय स्तर हो, प्रत्येक स्थान पर खड़ी, और पूर्व से भी खड़ी थी। शुरुआत से ही सभी लोग हमारे साथ इस तरह से कार्य करते रहे थे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। अमित शर्मा जी नमस्कार। तो आप सभी लोगों का यह फर्ज है, यह कर्तव्य है, यह अधिकार है कि टीम को तन मन धन से पूर्णतः सहयोग करें। आवश्यकता किसी अन्य तरीके की पड़ेगी वो भी किया जाएगा, लेकिन जीते हैं तो आगे भी जीतना आवश्यक है। और ऐसे मेरे जो भाई बहन किसी न किसी कारण से रह गए हैं, उनके लिए भी रास्ते यहीं से खुलने वाले हैं और यहीं से रास्ते खुलेंगे। इससे आगे की बात मेरे साथ में बैठे हुए भाई राहुल मौर्य जी रखेंगे। भाई राहुल मौर्य जी आ जाइए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज सुबह से ही टीम के द्वारा एक मिशन चलाया गया है, मिशन ऑल आउट, जिसके तहत टीम ने चौतरफा अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए टीम को इधर उधर भेजा हुआ है। हमारे टीम के सक्रिय साथी भाई मयंक सिंह जी को हमने भेजा हुआ है शिक्षा मंत्री के पास, और उसके बाद वो लखनऊ में आकर कमान को संभाल रहे हैं। भाई रंजीत यादव भी हमारे भाई रंजीत यादव जी सुबह से ही घर से निकले हुए हैं। तमाम 2 से 3 नेताओं से उनकी मुलाकात थी आज। वो मिलने के बाद अभी तक वापस नहीं आए हैं, देर रात तक वापस लौटेंगे, तो उनकी सारी बातें आपको अवगत करा दी जाएंगी। इसी क्रम में हम लोग, मैं, मनोज भाई और हमारे राहुल मौर्य जी लखनऊ में अपने काम को संभालते हुए, सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे कि मनोज भाई ने पहले ही बता दिया है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद हम लोग बीजेपी कार्यालय में तमाम नेताओं से मिले। वहाँ पे मुख्य रूप से जो उपस्थित थे वो साक्षी महाराज जी उपस्थित थे। पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया है। इसी क्रम में हमारी मीटिंग आज विभाग के अधिकारियों के साथ थी। विभाग की मीटिंग के बाद हम लोगों की मीटिंग होनी थी, जिसका हमें टाइम 4:30 बजे का दिया गया था। 4:30 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे।
लेकिन वहाँ पे शासन स्तर की मीटिंग तब तक ख़त्म नहीं हुई थी, जिसके कारण हमारी मीटिंग को थोड़ा डिले किया गया और हमारी मीटिंग 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। 5 बजे से लेकर 5:30 6:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली, करीब 1.5 घंटा। तत्पश्चात पूरा निष्कर्ष हमने सरकारी वकीलों से भी बात की, अपने वकीलों से भी बात की उसी मीटिंग के दौरान। निष्कर्ष यही निकला है कि जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं होता है, आप सभी देख रहे हैं कि कल की जो सुनवाई हुई थी उसका अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हुई हों, हो सकता है हमें जो राइडर लगाया गया था कि 69,000 के एक्सिस में आप भर्ती नहीं कर सकते हो, इस भर्ती को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सरकार चाहेगी तो, उस बैरियर को हटाया गया हो, ये भी हो सकता है, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। हमने पता किया, सरकारी वकील से भी बात की कि ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, तो उन्होंने बताया कि देर रात तक ऑर्डर अपलोड हो सकता है। उन्होंने कोर्ट में बात की थी, अगर आज नहीं अपलोड होता है तो सोमवार तक अपलोड होगा। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा, विभाग के अधिकारियों के साथ फिर से हमारी मीटिंग है ऑर्डर अपलोड होते ही, और उस पर आगे की कार्रवाई, हमारी भर्ती प्रक्रिया को किस तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, उस पर वार्तालाप होना बाकी है। वो सारे की सारी निर्भर करता है कि हमारा ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर में अगर हमारे में लिखा रहेगा कि आप भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए तो कंटिन्यू की जाएगी। अगर किसी तरह की रोक लिखी होगी, जहाँ तक है वो रोक नहीं लिखी है, क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर कल ही पढ़ के सुना दिया था, तो किसी तरह की कोई रोक नहीं लिखी गई है, कोई बैरियर लगाया गया है। अगर वो बैरियर हट के आता है तो हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी सामान्य तरीके से। फिलहाल सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी गई थी, जो कि 15 तारीख को भेजी गई थी, 15 जनवरी को, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। इसी क्रम में हमने मुलाकात आज फिर से शासन के अधिकारियों से कोशिश की मिलने की, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन पर वार्ता कराई गई है। शासन के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को रिमाइंडर फिर से भेज दिया है। जैसे ही चुनाव आयोग से कोई भी जवाब आएगा, आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में आपको पता ही चल रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चला है, और जो क्रिटिकल करने वाले लोग हैं वो भी कहीं और से नहीं आए हैं, अभी तक आपके अपने बीच के लोग हैं। उन्होंने मामले को क्रिटिकल किया है, उन्हें आरक्षण मुद्दे से कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6800 की सूची को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि 6800 की सूची किस बेस पर दी गई है और क्यों दी गई है, उसमें हम क्यों नहीं हैं। कुछ उसमें ऐसे भी साथी हैं जो इन भर्तियों में नहीं थे, ना तो 69,000 भर्ती में थे, ना ही 68,500 में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज किया है कि ये 6800 जोड़ी गई हैं, उसमें हमें एप्लीकेंट क्यों नहीं बनाया गया। हम भी, ये फ्रेश भर्ती होनी चाहिए थी और हम भी एप्लीकेंट होने चाहिए थे। तो वो कल बहुत उस पर बहस हुई थी, कोर्ट में 1.5 घंटा बहस हुई थी सारे मुद्दों पर, लेकिन जज साहब ने अंत में यही पाया कि अगर 6800 जो पहले 69,000 की भर्ती हुई थी उसमें किसी भी तरह की कोई विसंगति थी, सरकार ने उसको रिविजिट किया। रिविजिट करने के बाद सरकार को लगा कि 6800 बच्चे और ऐसे थे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिनको लिस्ट में पहले होना चाहिए था, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है, तो हम सरकार को उन बच्चों को नियुक्ति देने के लिए रोकेंगे नहीं, लेकिन सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपने 69,000 के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो आप 69,000 की भर्ती कीजिए, उसके ऊपर आप भर्ती नहीं कर सकते। मतलब एक नौकरी के लिए 2 लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकती। आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल सही लोगों के साथ बढ़ाइए, जिससे कि आपको आगे दिक्कतें ना हो। बाकी जज साहब ने बोला है मैटर को आगे और क्लियरेंस के लिए 2 तारीख के लिए लगाया गया है। हमारे अधिवक्ता महोदय जो UN मिश्रा जी थे, उन्होंने सोमवार के लिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में कि आप सोमवार के लिए 31 तारीख के लिए बहस के लिए लगा दीजिए, और हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। तो AG साहब ने उसका विरोध किया था कि आप सोमवार को इतनी जल्दी मत लगाइए, इसको मार्च में लगाइए,
जब इलेक्शन खत्म हो चुका होगा। जो भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होनी होगी, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद लगाइए। लेकिन हमारे अधिवक्ता ने इसका भरपूर विरोध किया और उन्होंने जज साहब को बताया कि ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें 1.5 साल पहले नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। इसलिए ये मामला डिसाइड ही होके रहना चाहिए। आप जितना जल्दी हो सकते हैं इसको डिसाइड कीजिए। और उनकी बातों से जज साहब भी एकदम सहमत दिखाई दिए। उन्होंने भी कहा कि ये एकदम सही कह रहे हैं, आप इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाइए। और ये मामला जिस पिटीशन से संबंधित है, हमारे अधिवक्ता महोदय ने ये भी बताया कि मैं ऑलरेडी रिजर्वेशन मैटर को लीड कर रहा हूँ, जो कि 13/156 है। उस मामले से जो भी उसमें जो डिसीजन आएगा वो इस पर फॉलो होगा। उसी डिसीजन के बिहाफ पे ये नियुक्तियां की जा रही हैं, तो आप इनको मत रोकिए, आप इन्हें होने दीजिए। इसी क्रम में जज महोदय ने भी बोला कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं और आपकी भर्ती प्रक्रिया को हम अभी नहीं रोक रहे हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो अधिवक्ता महोदय को कल तक के लिए हायर किया हुआ था, जिनकी फीस कल तक की पेमेंट की गई थी, कुछ फीस कम पड़ी थी तो अपनी पॉकेट से दी गई थी, लेकिन वो देर शाम तक पूरी हो गई थी। अभी हम लोगों को अधिवक्ता महोदय को आगे कंटिन्यू करना है। ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है। अभी तो हमारे अपने बीच के लोग हमसे लड़ने के लिए आए हैं, कल को जनरल कैटेगरी के या फिर कोई अन्य लोग भी आ सकते हैं। उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी टीम तत्पर है, किसी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देगी। आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप सब लोग टीम का मनोबल नहीं टूटने देंगे। जहां आपकी टीम का मनोबल टूटेगा मतलब आप सभी टूटेंगे। जहां आपकी टीम का आप मनोबल बढ़ा के रखेंगे मतलब आप जीत की ओर चल रहे हैं। तो आप अपनी टीम का मनोबल बिल्कुल ना टूटने दें। टीम समय समय पर जो भी सहयोग की डिमांड कर रही है, आप सहयोग करते रहें। जिस किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो पैसे को लेकर, किसी को कोई हिसाब चाहिए, 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा। मैं ये आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये टीम वो टीम है जिसने आज तक 1 रुपए का लालच नहीं किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है अपनी जेब से पैसा लगाया है और आगे भी लगाने की हिम्मत रखती है। लेकिन हमें एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि टीम अपनी जेब से नहीं लगा सकती। इसलिए आप सभी लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग उसमें अपना योगदान दें। आगे की बात हमारे भाई राहुल मौर्य जी रखेंगे, आप उन्हें ध्यान से सुनें। सभी साथियों को नमस्कार। सारी बातें हमारे बड़े भाई मनोज भैया और बहुत बड़े भाई प्रदीप सारी बातें बता चुके हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग टीम का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से कहीं न कहीं समस्याएं आने लगती हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ये लोग पैसे कमाने लगे हैं कोर्ट के चक्कर में पड़ के। तो यार किसको शौक लगा है? 3 साल 2 साल से, जब से 69,000 भर्ती आई तब से तो मनोज भाई को कौन नहीं जानता है, प्रदीप भाई को कौन नहीं जानता, हमें कौन नहीं जानता, लेकिन आज तक कहीं भी आप लोगों ने देखा कि किसी केस में या अकाउंट जारी करके पैसे लेने की बात हुई हो? जब ऐसा कभी नहीं हुआ है तो अब आज हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, हम देखो कोई भी काम करने से पहले आप लोगों के सामने रख देते हैं कि आप जरा इसको देखिए क्या जरूरत है। भाई 25 हम लोग चाहते तो 25 को ही वकील उतार देते। हम लोग अगर चाहते तो 25 को वकील उतार देते, लेकिन 25 को वकील क्यों नहीं उतारे? क्योंकि हम लोग खुद ही चाहते थे कि कोर्ट के चक्कर में ना पड़े। लेकिन जब 25 को आर्डर इस तरीके से आ गया, सुनने में ये आ रहा था कि आज स्टे लग जाएगा, लिस्ट कोएस हो जाएगी, उसका जब आर्डर आया तो पता चला कि इसमें समस्याएं ज्यादा है, तो फिर हम लोगों को आगे आना पड़ा। क्योंकि अब जब इतनी लड़ाई लड़ के 6800 की लिस्ट जारी हो गई है और उसमें हमारा सिलेक्शन है, तो इसको हम कैसे छोड़ दें? इसको नहीं ना छोड़ सकते हम लोग। और देखो कहने वाले ज्यादा लोग नहीं, कुछ ही लोग हैं कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर में पड़ गए। भैया कोर्ट के चक्कर में आप कहिए तो छोड़ दें, कोर्ट का चक्कर ना करें। कल के डेट में स्टे लग गया होता अगर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ना होते तो। भाई एजी सर तो ये कह रहे थे कि मार्च में आप डेट लगा दीजिए, वैसे भी हम भर्ती करने नहीं जा रहे हैं। तो कोर्ट ने जज ने कहा कि स्टे हो जाएगा। उन्होंने कहा सर वैसे भी हम भर्ती नहीं करने जा रहे हैं।
तो हमारे वकील ने कहा सर स्टे की क्या ज़रूरत है, भाई ये तो वैलिड लोग हैं ना, इनको क्यों रोक रहे हैं, ये तो वैसे भी 2 साल से परेशान हैं, अब इनको जो है रोकने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात को जज ने नोटिस किया कि हाँ भाई अगर ये वैलिड हैं तो एजी सर से भी बोला कि आप अगर करना चाहते हैं इनको नियुक्ति तो अपने रिस्क पे करिए। तो भैया कोई भी ब्लेम अगर लगाए पैसे को लेकर के कि ये लोग कोर्ट के चक्कर में पड़ के, अच्छा कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, आखिर में उनके पास कौन सा विकल्प है, ऐसा तो है नहीं हम लोग केवल कोर्ट में नेता मंत्री प्रशासन शासन हर जगह डील कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से निकलते हैं शाम को वापस आते हैं। भाई जो इस तरीके से सोचते हैं कि ये लोग कोर्ट के चक्कर में पड़े हैं, तो आप भैया कोर्ट के चक्कर में इसलिए क्योंकि हमारे सामने हमारे सर के ऊपर तलवार रखी हुई है, अगर हम कोर्ट में ना जाते तो शायद स्टे हो गया होता। आर के सैनी जी बोल रहे हैं 2 को स्टे हो सकता, भैया बिल्कुल निश्चिंत रहिए कोई स्टे नहीं होगा, ये हम लोग बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई स्टे नहीं होगा। और अभी आर्डर आ जाने दीजिए, अगर उसमें कोई बैरियर नहीं होगा तो हम लोग ये काम भी करवाएंगे जल्दी ही, काउंसलिंग और जिला आवंटन का। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिएगा इस चीज़ के लिए। और स्टे तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला, अब स्टे होना होता तो हो गया होता कल ही, अब नहीं होगा स्टे, है ना। तो अब जो है भैया आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और ऐसे लोग जो अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं खासकर उनसे तो बहुत ज़्यादा विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग मदद करो यार, क्योंकि जिस वकील को हम लोगों ने हायर किया है वो छोटे वकील तो है नहीं कि 1-2 लाख में काम हो जाएगा, उनको ज़्यादा अमाउंट देना है। तो अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कहाँ से भाई, चलो ठीक है इंस्टेंट की ज़रूरत पड़ गई 1-8 लाख रुपए को, कि चलो 1-8 लाख रुपए की वजह से कम दिक्कत हो रही तो आप आपस में लगा दिया जाता है। लेकिन अब अगर ऐसी समस्या आती है कि भाई नहीं अब और ज़्यादा की ज़रूरत है, तो फिर आप लोगों को मदद तो करना ही पड़ेगा ना। 6800 लोग हैं, कम नहीं होते 6800 लोग, लेकिन लोग साथ नहीं देना चाहते ना। भैया आप लोग साथ दीजिए और भरोसा रखिए। हम लोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल कोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो ये आपकी भूल है। कोर्ट के अलावा जितने भी दरवाजे होते हैं सब खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट के दरवाजे पे अगर हम नहीं जाएंगे तो आप लोगों को समस्या, हमारे साथ साथ आप लोगों को भी समस्या देखने को मिल सकती। शायद कल आप लोग देख लिए होते और आज रो रहे होते। इसलिए सभी लोग साथ दीजिए और भरोसा रखिए। हमारी टीम शुरू से, आयोग टीम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग ब्लेम चाहे जितना लगाएं, लेकिन अपने काम में शुरू से लगी रही, चाहे रिपोर्ट निकलवाना हुआ, चाहे धरना करना हुआ, चाहे आज के डेट में कोर्ट में या फिर 6800 का आवंटन कराना हो या काउंसलिंग कराना हो, उसमें भी लगी हुई है पूरे तन मन धन से। बस आप लोग साथ दीजिए। बाकी जल्द से जल्द कोशिश यही है कि आर्डर आने के बाद अगर कोई बैरियर नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन के लिए भी आप लोगों को बुला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा कि नहीं आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए और अधिकारी लोग जानबूझ के लेट कर रहे हैं तो आप लोगों को बुला लेंगे, आइए बहुत होगा, जेल जाएंगे और क्या होगा। तो जितने भी ग्रुप बने हैं उसमें जो भी लोग जुड़े हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट नहीं मदद कर सकते हैं तो अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करिए और आपस में विचार विमर्श करिए कि कौन सही है, कौन सही डायरेक्शन में लड़ रहा है, किसको सही तरीके से सहयोग किया जाए। आप लोग आपस में विचार विमर्श करके फिर आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग सहयोग करिए, जरूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे, देखो एक बात जान लीजिए, मैटर अब ज़्यादा खींचने वाला नहीं है। जैसे कल अभी आज आर्डर आ जाए, अगर आज रात में आर्डर आ जाएगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मान के चलिए कि आर्डर आने के बाद 50% जो अभी 2 साल से समस्याएं देखने को मिल रही थी ना, 50% समस्याएं आपको जो आर्डर आएगा उसमें समाप्त दिखेंगी और 50% 2-3 में क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला और क्या हो सकता है। आर्डर अगर देरी हो रही है तो इसमें सरकार का कोई चाल नहीं, और अगर सरकार कोई चाल भी करेगी तो आपके फेवर में करेगी, एक बात जान लीजिए।
सरकार कोई भी चाल करेगी तो आपके फेवर में करेगी, कहीं ना कहीं ऊपर से। अब जान लीजिए ऊपर का मतलब जो सबसे बड़े मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनका तो बिल्कुल प्रेशर है किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना आज के डेट में। तो इन लोगों की तो हालत खराब है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आर्डर आएगी तो हम लोग, अगर आर्डर लेट हो रहा है या कुछ और दिक्कत हो रही है तो हम लोगों को कोई समस्या होगी। बिल्कुल भी समस्या नहीं होना है। हम लोगों के ऊपर तो 1% समस्या नहीं होनी है, एक बात जान लीजिए। तो भैया इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से टीम अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के तन मन धन से लगी हुई है, आप लोग भी घर पे बैठे बैठे कम से कम सहयोग करिए और टीम का मनोबल बढ़ाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि खासकर हमारी बात है कि हम जब अपना 100% दे रहे होते हैं तो किसी की बात सुनने में थोड़ा सा हमको समस्या होती है, अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है तो, और गलत ब्लेम लगाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ब्लेम लगाना चाहते हैं तो उससे पहले सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि हम लोग कोर्ट में वैसे भी लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी है लड़ना। बाकी सारे काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।